10th का मैथमेटिक्स चैप्टर हो गया तुम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें 5B पार्ट का नाम है 5B और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सुपर इम्पॉर्टेंट समझो, क्योंकि इसमें तुम लोग पढ़ोगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी इसको दूरी सूत्र कहा जाता है। जैसे मान लो एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, तो A से B तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, AB कहेंगे ना। यानी ये AB कितना मीटर होगा, या सेंटीमीटर या किलोमीटर। बिंदु A और B के बीच में तो कुछ डिस्टेंस है, दूरी है। ये दूरी के लिए एक सूत्र है, जो बिंदु A से लेकर के B तक की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे। एग्जाम में इसे साबित करने के लिए नहीं पूछता है आज के समय में, पिछले कई वर्षों से, लेकिन इसकी जानकारी होने से ब्रेन व्यापक होता है। साबित करना पड़ता है, जो साबित कीजिए कि बिंदु A से B तक की दूरी इतनी होती है, कितनी होती है, ये हम लोग निकालने जा रहे हैं। अब किसी भी बिंदु के कितने नियामक होते हैं, 2 नियामक होते हैं। तो इसका अर्थ है बिंदु A का एक नियामक x1 मान लेंगे, दूसरा नियामक y1 मान लेंगे। दूसरा बिंदु है तो इसका x नियामक x2 मानो, y नियामक y2 मान लो। समझा। मान लो हम लोग ये कि एक तल में है निजी, तो एक तल में है तो कार्टेशियन लेवल में है, यानी हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस खींचेंगे। तो चलो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। ये हो गया मूल बिंदु। तो बिंदु A का x नियामक हमें y एक्सिस से दूरी बतलाता है। किसी भी बिंदु का x नियामक y एक्सिस से दूरी बतलाता है। बिंदु A ये है और y एक्सिस ये है। बिंदु A इस y एक्सिस से देखो इतना दूर है, इसको बिंदु C मान लेते हैं। बिंदु A का x नियामक x1, मान लो इसका मान 15 है x नियामक, तो बिंदु A का x नियामक 15 है। अगर मीटर किलोमीटर इंच कुछ में माने, मीटर में अगर मान लेंगे तो बिंदु A का मान लो x नियामक 15 मीटर है, तो ये बिंदु A y एक्सिस से 15 मीटर की दूरी पर है, होगा। बिंदु A का x नियामक 10 मीटर है, तो इसका मतलब बिंदु A y एक्सिस से 10 मीटर की दूरी पर है। बिंदु A का x नियामक x1 है, तो इसका अर्थ हुआ बिंदु A y एक्सिस से कितना दूर है, ये दूरी x1 होगा। बात को नहीं समझने पर फिर पूछना। बिंदु A का x नियामक x1 है, इसका मतलब बिंदु A y एक्सिस से कितना दूर है, तो x नियामक x1 है, तो x1 मीटर दूर है। ये C से A तक कितना हो गया, x1 होगा। बोलो तो समझ रहा है। तो CA बराबर हो गया x1। किसी को शंका है। बिंदु A का y नियामक y1 है। किसी भी बिंदु का y नियामक x एक्सिस से दूरी बतलाता है, तो बिंदु A x एक्सिस से कितना दूर है, तो x एक्सिस पर बिंदु A से लंब डालेंगे, लंब डालेंगे बिंदु A से x एक्सिस पर लंब AD डाले हैं,
तो ए डी बिंदु ए एक्स एक्सिस से कितना दूर है, इतना दूर है, ए डी की लंबाई के बराबर। और ए डी कितना है, y1 है, बिंदु ए का y नियामक y1 है जो एक्स एक्सिस से दूरी बतलाता है। तो ए डी बराबर कितना होगा, ये 15 है अगर, तो ये 15 मीटर दूर है बिंदु ए एक्स एक्सिस से। 20 है y नियामक, तो इसका मतलब बिंदु ए एक्स एक्सिस से ये 20 मीटर दूर है। ए का y नियामक y1 है, तो बिंदु ए एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये y1 होगा, y1 मीटर दूर। तो ए डी कितना हो गया, y1। तो ये दूरी ए डी और सी ओ बराबर है, तो ए डी हो गया तुमको y1 और ए डी बराबर सी ओ है, तो ये भी हो गया y1। फिर हम लोग इसमें व्याख्या करें, बिंदु बी का x नियामक x2 है, तो बिंदु बी का x नियामक y एक्सिस से दूरी बतलाता है, यानी ये बिंदु बी y एक्सिस से इतना दूर है, इतना। अगर हम लोग यहाँ से लंब खींचे तो बिंदु बी का y नियामक y2 x एक्सिस से दूरी बतलाता है। इसका मान लो 40 सेंटीमीटर है, तो इसका अर्थ हुआ ये x एक्सिस से ये बिंदु बी ये 40 सेंटीमीटर दूर है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के 40 सेंटीमीटर। y2 का मान 5 है, तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर दूर है, यानी बिंदु बी का y नियामक y2 है, तो बिंदु बी x एक्सिस से y2 मीटर दूर है। बी से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, तो y नियामक दूरी बतलाता है, तो ये हुआ y2 यानी बी ई। ये बी ई ये हो गया y2। इसके बाद b का x नियामक x2 है, तो b का x नियामक y एक्सिस से दूरी बतलाता है, यानी ये b y एक्सिस से कितना दूर है, तो y एक्सिस से दूरी x नियामक बतलाता है, तो x नियामक x2 है। इसका मतलब बिंदु b y एक्सिस से लंब डालो, तो ये दूर इतना दूर है, इसका मान हो गया x2, यानी एफ बी के बीच में दूरी x2 है। ये दूरी तो ओ ई के बराबर हो गया ना, ओ से ई तक की दूरी, ये दूरी ओ ई और एफ बी बराबर है, तो ये ओ से ई तक ओ ई भी हो गया तुमको x2, तो ओ ई बराबर x2। इसके बाद हम लोग सी ए सरल रेखा को जो एक्स एक्सिस के समानांतर है आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो आगे की ओर बढ़ाने पर इस बिंदु पर करता है, इसका नया नाम मान लो जी रख देते हैं। अब ध्यान से कुछ बात देखने वाली है। ये देखो, ये समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया होगा ना। ग्राफ में देखोगे प्रत्येक रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है और लंबवत होती है, यानी ये और ये समानांतर है, ये समानांतर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। इसका मतलब ओ ई बी एफ एक आयत हो गया। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ए जी कितना होगा, ए से जी तक, तो ए जी होगा पूरा सी जी की लंबाई में से सी ए घटा दो, तो ए जी का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर देखो ए जी निकालना है, तो ए जी बराबर सी से जी, सी जी में से सी ए घटा देंगे, तो ए जी प्राप्त हो जाएगा। तो ए जी
ए जी बराबर सी जी माइनस सी ए। सी जी कितना है, सी जी, तो सी जी बराबर देखो ओ ई, ये x2 है ना, तो सी जी x2 हो गया, तो ये x2 माइनस सी ए कितना है, तो ये सी ए x1 है ना। इसको समझने के लिए दोबारा राउंड चाहिए, तो एक राउंड में देखो कौन कितना समझता है, इसको रिपीट कर देंगे। अभी तक कुछ आदमी समझ रहे हो। बीजी की लंबाई निकालना है, तो बीजी बीई, ये बी से ई तक में बीई में से ये जीई घटा दे तो बीजी बचेगा। तो बीजी बराबर हो गया बीई माइनस जीई। बीई कितना है, बीई, तो बिंदु बी का वाई नियामक एक्स एक्सिस से दूरी बतलाता है, तो वाई नियामक y2 है, तो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो y2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक y2 मान है, तो b से e तक बीई हो गया तुमको कितना, ये y2। जीई कितना है, जीई, तो जीई तुमको हो गया बीई में से बीजी घटाया गया है। जीई देखो जीई दिया हुआ है, जीई बराबर एडी होगा, ये एडी y1 है, एडी ये बिंदु ए एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो बिंदु ए एक्स एक्सिस से दूरी बतलाता है इसका y नियामक, तो बिंदु ए का y नियामक y1 है, यानी बिंदु ए एक्स एक्सिस से y1 मीटर दूर है, तो ए डी y1 है, तो जीई भी y1 ही होगा, तो ये हो गया तुमको y1। ये b से e तक हो गया y2, तो हम लोग को जीई घटाना है, जीई कितना निकला y1। इसमें देखो एक्चुअली ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ए जी बी, एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है। हम लोग को ए से बी तक की दूरी ए बी निकालना है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अब कर्ण निकालना है, तो समकोण त्रिभुज बी जी ए में समकोण त्रिभुज BGA में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा, कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने BA, तो इस त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने AB, तो ये ए बी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब इसको बीजी को मान लो, तो बीजी स्क्वायर जोड़ आधार हो गया एजी स्क्वायर। अब बीजी कितना है इसका मान बैठा देंगे, तो बीजी देखो यहाँ पर बीजी का मान है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, बीजी का मान स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस एजी भी निकाल लिए हैं, यह है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 एजी का, तो इसका होल स्क्वायर, होगा इतना। इसीलिए
ए बी बराबर, तो स्क्वायर हटेगा तो आगे में पूरे वाला पर रूट चढ़ेगा, तो रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसको समझा, इसको इतना, इसी को अब हम सीधा करते हैं, ये चित्र मिटा करके इसी का कैलकुलेशन देख लो, खाली इसी से बातें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखो ए बी बराबर निकला है, देखो कोष्ट में, इसको हम लोग पहले लिख सकते हैं, इसको यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसको आगे कर सकते हैं तो प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट है, इतना है ना। फार्मूला तो तैयार हो गया है, लेकिन इसको सीधा करेंगे, जैसे 5 जोड़ 4 को 4 जोड़ 5 लिखेंगे तो ये अच्छी बात होती है। अब इसमें तू लोग एक विशेष जानकारी बतलाओ, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा? होल स्क्वायर हम पूछ रहे हैं, 25 माइनस 9, तो 5 में से 3 गया 2, 2 का होल स्क्वायर यानी 2 गुने 2 बराबर 4 होगा। बात को पलट रहे हैं, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर निकाले तो 4, अगर 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो भीतर में कोष्ट के भीतर अंतर आ गया, रिजल्ट क्या आता है तू देख लो। 3 माइनस 5 का मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 गुने माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, चाहे हम लोग 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर बोले या 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, रिजल्ट 4 ही आता है, आ रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ, इसी तर्ज पर हम लोग लिख सकते हैं इसको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखे या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखे, बात एक ही है। तो इसका होल स्क्वायर प्लस इसमें भी इसी तरह y2 माइनस y1 लिखे या y1 माइनस y2 लिखे, इसका होल स्क्वायर ये भी बराबर है, तो इसको रूट में दे देंगे, ये हो गया ए बी। तो ए बी बराबर देखो इतना हुआ, यही हो गया तुमको दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का अर्थ हुआ, मान लो ये बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है, तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। ध्यान से देखो, इसके आगे इसी का आप काम आएगा एक्सरसाइज में। ए बी का अर्थ हुआ बिंदु ए से लेकर के बी तक की ये दूरी कितना है, तो ए और बी के बीच की दूरी बराबर, ये जो फार्मूला होता है तो फिर याद करो, किसी भी बिंदु के 2 नियामक होते हैं, तो बिंदु ए का पहला नियामक होगा x, दूसरा y, तो 2 बिंदु है तो पहला x नियामक x1 मान लो, y नियामक y1, बिंदु बी का x नियामक, दूसरा बिंदु है तो x2 और y नियामक y2 मान लो। अब बिंदु ए से लेकर के बी तक की दूरी को कहेंगे ए बी, तो ए बी बराबर कितना हो गया, तो फार्मूला हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पूरे का रूट। दोनों का नियामक का मान बैठा दो, संख्या में रहता है आंसर, तीसरा लाइन में निकल जाता है, तो इसी को कहते हैं दूरी सूत्र। तो याद रखना आसान है, कैसे, तो दूरी सूत्र 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग दूरी सूत्र के द्वारा व्यक्त करेंगे। तो 2 बिंदु, कोई बिंदु ले लेते हैं, मान लो एक बिंदु ले लिए R, दूसरा बिंदु ले लेंगे S, कहेगा R से S तक की दूरी निकालिए, यानी RS निकालिए। इसका 2 नियामक दिया रहेगा, x नियामक x1, y नियामक y1, s का 2 नियामक दिया रहेगा, x नियामक x2, y नियामक y2। तो x के जगह मान लो 5 है, y1 के जगह मान लो 4 है, इसके जगह 3 है, इसके जगह 2 है।
तो मान बैठा देना है x1 का मान 5 माइनस x2 का मान देखो 3 होल स्क्वायर जोड़ y1 हो गया 4 y2 हो गया 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर निकल जाएगा। दूरी सूत्र घुलाने वाला इसलिए नहीं है। जैसे किसी भी बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी PQ बराबर रूट दे देना है। इसके बाद x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बोलो तो ये भूस्खल व परिभाग फार्मूला जो है नहीं याद रहेगा, याद रह जाएगा। और इस पर अब आगे वाला पार्ट में एक्सरसाइज से बुक से ये आंसर स्टार्ट होता है। तो इस दूरी सूत्र को हम लोग तुम लोग को बतलाए हैं, अगले पार्ट में तेज गति में बता देंगे, या वैसे भी देखोगे तो कोई जान नहीं है, फिर भी हम रिपीटेशन करके तब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।